हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। सो एचएससी सीईटी मेंस की न्यू एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुकी है। एडवर्टाइज नंबर 06/2026। इसमें कितनी पोस्ट आई हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कट ऑफ कितनी जाएगी और इसका एग्जाम सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है इसमें। ये मान लो आप जो टॉप पोस्ट है सीईटी की, उसमें से एक पोस्ट एएसपी की पोस्ट इसमें आई है इस एडवर्टाइजमेंट में, और जेल वार्डन की पोस्ट आई है। तो कितनी पोस्ट आई है, किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, आपको वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। और कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कब से होंगे। सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो आपके 24/6/2026, 24 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने। और जो लास्ट डेट है वो है 30 जून। 30 जून 2026 लास्ट डेट है। इसके बाद 2 दिन आपको करेक्शन के मिलेंगे, 1 और 2 तारीख। कोशिश करना कि फॉर्म में कोई भी गलती ना करो। इसके लिए जो फीस है वो कोई फीस नहीं लगेगी। फीस उसकी नहीं लगेगी जिसने अभी तक कोई भी पेपर नहीं दिया है प्रीवियस सीईटी का, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा उसकी फीस लगेगी सिर्फ। जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसकी कोई फीस नहीं लगेगी इस फॉर्म को भरने की। एडवर्टाइज नंबर 6/2026, इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी है ग्रुप नंबर 1 की प्रिजन डिपार्टमेंट की है। आपको बता भी दिया था 5 से 7 दिन पहले कि ग्रुप सी की जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आएगी वो प्रिजन डिपार्टमेंट की आएगी। तो इसमें जो पोस्ट है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन, ये लेवल 6 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें जनरल की जो वैकेंसी है 10 वैकेंसी है। तो आप वैकेंसी देख रहे होगे, डीएससी की 2, ओएससी की 3, बीसीए की 3, बीसीबी की 3। टोटल जो पोस्ट है वो है 30 पोस्ट। और फीमेल की जो है इसमें है 3 पोस्ट, एक जनरल की है, एक डीएससी की है और एक बीसीए की है। तो इतनी वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन बेस ये पोस्ट है। लेवल 6 की ऑलमोस्ट पोस्ट जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन बेस है। तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपके 10वीं या 12वीं में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये है इसकी क्वालिफिकेशन। इसमें फिजिकल भी होता है, क्योंकि एएसपी जो लगता है वो उसमें 2 स्टार लगते हैं भाई आपका। 2 स्टार लगते हैं और वर्दी मिलती है। इसमें आपका पीएसटी और पीएमटी भी होता है। तो जो पीएमटी होगा आपका, उसमें सेम ये जो पीएमटी, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पीएमटी था ना, वो सेम पीएमटी इसमें होगा और पीएसटी होगा। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल के लिए, और 168 सेंटीमीटर रिजर्व के लिए, यानी ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी, एससी। और जो चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर से लेकर 87 सेंटीमीटर चाहिए जनरल के लिए, और 81 से 85 चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें जो रनिंग है वो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो 1 किलोमीटर है वो 5 मिनट में है। ये आपका पीएसटी और पीएमटी रहने वाला है। इसके बाद जो गर्ल्स का जो पीएमटी होगा, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन तो इसकी सेम ही है, बीए होनी चाहिए, या बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी ग्रेजुएशन हो, कुछ भी ग्रेजुएशन हो तो आपने कर रखी हो। फीमेल की जो हाइट है वो है 158 सेंटीमीटर जनरल के लिए और 156 सेंटीमीटर रिजर्व के लिए, और जो रेस है वो 1 किलोमीटर 6 मिनट में है। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो एएसपी की काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो टोटल पोस्ट है इसमें वो 33 पोस्ट हैं, और ग्रेजुएशन बेस है, और इसमें फिजिकल होगा आपका, और उसके बाद फाइनलिस्ट लगेगी। सेम हरियाणा पुलिस का प्रोसेस है। इसके बाद जो 6/2026 में पोस्ट आई है वो आई है ग्रुप 2 की।
वो प्रिजन डिपार्टमेंट की है जेल वार्डर की, मेल की और फीमेल की। इसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं। इसमें जो मेल की वैकेंसी है वो टोटल 1093 है, और जो फीमेल की वैकेंसीज है वो है 112 वैकेंसी। और लेवल 2 की वैकेंसी है ये। लेवल 2 यानी इसमें जो बेसिक पे होता है 19,900 आपका बेसिक पे होता है, और लेवल 6 में आपका 35,400 बेसिक पे होता है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है इसमें तो प्रिजन डिपार्टमेंट में जेल वार्डर की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपकी सिंपल आपने 12th कर रखी हो, और हिंदी या संस्कृत आपका एक 10वीं में या 12वीं में होना चाहिए। और जिसने सीईटी प्री दे रखा है, जिसका सीईटी प्री है क्लियर हो रखा है, वो ये फॉर्म भर सकता है। फॉर्म सभी भर सकते हैं, और कट ऑफ लगती है वो 10 गुना की लगती है। इसमें जो क्राइटेरिया है सेम क्राइटेरिया है। फीमेल का 158 सेंटीमीटर जनरल, 156 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी, और फीमेल के लिए जो रनिंग है वो 1 किलोमीटर 6 मिनट में है। जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक इसमें भर सकते हैं। 18 से 25 साल तक इसमें भर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी को छूट है। 5 साल की छूट रिजर्व कैटेगरी को है। इसमें ईडब्ल्यूएस को भी छूट है एज में। और जो इसमें एएसपी वाली जो थी ये है, इसमें एज लिमिट है 21 से 27 साल, और 5 साल इसमें छूट है। जो मेल का रहने वाला है, मेल के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है सेम है, 12th होनी चाहिए आपकी, और 170 सेंटीमीटर जनरल के लिए हाइट, और 168 रिजर्व के लिए, 83 से 87 जनरल के लिए, और 81 से 85 चेस्ट जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ये आपका रहने वाला है। 18 से 25 आपकी एज लिमिट है। तो जो एएसपी की पोस्ट है उसके लिए टोटल 33 वैकेंसीज हैं। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 21 से 27 आपकी एज लिमिट है। 5 साल का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी को। जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो सेम हरियाणा पुलिस वाला है। और प्रिजन में जो जेल वार्डर की है, इसमें आपकी 1093 मेल की वैकेंसी है, और फीमेल की 112 वैकेंसी है। एज लिमिट जो 18 से 25 है, और 12th पास होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है, और एज में यहाँ पे 5 साल का आपका रिलैक्सेशन है। तो ये तो रहने वाला है वैकेंसीज का। अब सिलेबस क्या आएगा? जो सिलेबस है, सिलेबस से पहले मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न बताना चाहूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? आपके 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और 100 ही मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शंस आएंगे, 5 गोलधारे भरने आएंगे। अगर आपने एक गोलधारा भी, एक भी 100 क्वेश्चन में से एक भी गोलधारा छोड़ दिया तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। जो टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगी। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो सिलेबस है, जो सीईटी मेंस का है, सीईटी मेंस का सबका सेम सिलेबस सा है। जो नॉर्मल ग्रेजुएशन बेस पोस्ट है या 12th बेस पोस्ट है, इसमें आपका जो है 10 नंबर का कंप्यूटर, और इसमें 20 नंबर का इन्होंने दे रखा है वेटेज जो 20%। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, और जो ऑल अदर सब्जेक्ट है ना, जैसे कोई टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट में क्या होता है, 20 नंबर में कॉमन, 10 का कंप्यूटर, और 70 का सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो यही रहने वाला है इसका। तो इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, नंबर नहीं दे रखे, ये सभी टोटल 20% वेटेज में है। रीजनिंग, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। इसके बाद है आपका एनवायरमेंट स्टडीज, डिसास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपका जो सिलेबस रहने वाला है, और ये 10वीं के लेवल तक का जो स्टैंडर्ड है वो रहने वाला है। और ये जो सिलेबस है ये
टेंटेटिव है भाई, और चेंज भी हो सकता है, ये इन्होंने पहले ही लिख रखा है। तो ये सिलेबस रहने वाला है आपका। आप पिछला सीईटी मेंस का ग्रुप 56 का पेपर उठा के देख लेना। ग्रुप 56 तो सेम पेपर इसी सिलेबस पे था। तो जो एएसपी की पोस्ट के लिए सिलेबस रहने वाला ये है, और जेल वार्डर के लिए आपका जो ग्रुप नंबर 2 है, इसका सिलेबस ये है। इसमें आपकी जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। मैथ में देखो अलग से मेंशन कर रखी है मेंसुरेशन, तो मैंने अलग से पढ़ाया है। अलजेब्रा भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, और स्टैटिकल चार्ट्स। तो ये आपका रहने वाला है मैथ का। फिर इसके बाद हिंदी है, हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज, डिसास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जो पिछली बार ग्रुप 56 और ग्रुप 57 थे, तो दोनों का सेम ऐसा ही सिलेबस था। तो आप दोनों पेपर उठा के देख लेना, सेम सिलेबस है। जिसने सीईटी का प्री दे रखा है, सिर्फ वही ये फॉर्म भर सकता है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। एक रफ आइडिया दे देता हूँ। कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये एक रफली आइडिया है। जो एएसपी की पोस्ट है, जिसमें टोटल मेल के लिए 30 वैकेंसीज हैं और फीमेल के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और जो वार्डर की जो मेल की जो है 1093 और फीमेल की जो है 112 पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट हैं। तो एएसपी के लिए जो कट ऑफ है वो 85 प्लस रहने वाली है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 85 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगी। डीएससी की भी कट ऑफ 85 से नीचे नहीं आएगी। एएसपी का तो है ये। और वार्डर है, वार्डर में काफी बच्चों का नाम आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड का, जो फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म निकले थे, तो उसमें 779 पोस्ट थी। तो उसमें कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जा रही, 70 और 75 के समथिंग है। तो यहाँ पे मेल की काफी वैकेंसी है, 1093 वैकेंसीज है। तो जिसके भी 65 प्लस है ना, तो वो सभी तैयारी कर लो, आपका नाम आएगा। और इसमें फिजिकल भी है, तो इसमें कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, डाउन भी आ सकती है। तो वार्डर की सभी तैयारी करें। 65 नहीं भाई, 60 प्लस वाले सभी तैयारी कर लो। 60 प्लस वाले सबका नाम आ जाएगा, 60 प्लस। तो ये एक रफली आइडिया है, कोई प्रॉपर कट ऑफ नहीं है, बस ये एक रफली आइडिया है कि 60 प्लस के आसपास जेल वार्डर वाले, और एएसपी वाले तो 85 प्लस आएगा। भला है भाई ग्रेजुएशन हो, क्योंकि जो पिछली बार सीईटी में लगे थे, तो वो इन्हीं पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं, और सब ग्रेजुएशन करे बैठे हैं। और यहाँ पे जनरल की 10 पोस्ट हैं, और तो सबकी थोड़ी थोड़ी पोस्ट हैं। आप देख सकते हो कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पे देखो जनरल की 10 वैकेंसी हैं, तो टोटल 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे इसमें। यहाँ पे डीएससी की 2 हैं, 2 का 10 गुना 20। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, और 2 और 1 3, ये तो कॉमन है ही नहीं, और 2 5 और 1 6। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए तो 6 वैकेंसी काट दो, टोटल 24 पोस्ट हैं। जो कॉमन बालक है, तो 240 बच्चे बैठेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कट ऑफ कितनी जाएगी। इसी कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है। तो आप फॉर्म दोनों भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्म की कोई फीस नहीं लग रही। और वार्डर की तो तैयारी करनी ही है। तो यही कुछ था आज के नोटिफिकेशन में। आप फॉर्म भर लेना, 24 से स्टार्ट हो जाएंगे, और 30 लास्ट डेट है। इसमें जो सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट सेम है, BCA, बी और EWS। इनका 1/4/26 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका। और DSC और OSC का जो है वो 13/11/24 के बाद का आपका बन रहा हो, तो वो लगा सकते हो। तो ये आपके सर्टिफिकेट हैं। तो परसों से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, सभी फॉर्म भर लें और तैयारी कर लें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जून तक का टाइम है बस आपके पास। जून के बाद HSC काम करती हुई दिखेगी आपको। अब आपको हर 10 दिन में, 15 दिन में कभी नोटिफिकेशन आया, कभी किसी का
पेपर होगा, कभी पीएमटी होगा, कभी पीएसटी होगा, कभी स्किल टेस्ट होगा, कभी रिजल्ट आता दिखेगा। तो अब एचएससी काम करती हुई दिखेगी। अब भी जो नहीं पढ़ा नहीं पाएगी तो काम नहीं चलेगा। और ग्रुप डी का तो आए लिया, जिसका आप सब ने इंतजार था। तो अब बैठने का कोई फायदा नहीं है। हर दिन जितना आप अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हो उतना पढ़ो। हम आपको गाइड भी कर रहे हैं और अपडेट्स भी दे देते हैं और टारगेट भी दे रहे हैं, तो सब कुछ मिल रहा है आपने। तो पढ़ते रहो। और जिसने अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो अपना न्यू सर्टिफिकेट बनवा लो, ये बीसीए बीसीबी या ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि आगे फॉर्म आएंगे और शायद क्या पता सरल की आईडी ना चले या चले, तो अपना अभी बनवा लें। सो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद जय भारत।